and to worship God and to praise His precious blood that He was on cross for us. और उसकी तमजीद उसकी हमको सना करने के वसीला से और यीशु मसीह के खून के लिए शुक्रगुजारी करने के वसीला से. The second responsibility of the one church और दूसरे नंबर पर जो कलीसिया की जिम्मेदारी है, kingdom over the earth. कि वो जमीन पर बादशाही करे. We have war with Satan and his army. हमारी जो जंग है वो शैतान और उसके लोगों के साथ. We know that Jesus died on the cross हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी because we did sin. क्योंकि हमने गुनाह किया. And so as Jesus got victory on sin, death, storm, और हम ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह ने कब्र पर और मौत पर फतह हासिल की. and he got victory on the sin, और उन्होंने गुनाह पर भी फतह हासिल की. and all over the southern kingdom he got victory. Hallelujah. और शैतान की तमाम बादशाहत पर भी यीशु मसीह ने फतह And हासिल he की. spoiled him with his precious blood. और यीशु मसीह ने उसको अपने खून के वसीला से तबाह कर दिया. We have to do same and tell the world that Jesus is truth. और हमें इसी बात को फॉलो करना है और हमें बताना है कि यीशु मसीह की सच्चाई है. And third, tell about Jesus in the world. और तीसरी बात ये है कि हमें यीशु मसीह के बारे में इस दुनिया को बताना है. Tell to the world that Jesus is alive दुनिया को ये बताना है कि यीशु मसीह जिंदा है and he is Son of God. और वो खुदा के बेटे इस दुनिया में He आए. came to spoil Satan and his temporary kingdom. और यीशु मसीह शैतान को तबाह करने के लिए इस दुनिया में आया और उसकी बादशाही को खत्म करने के लिए, Which is based of sin, death and darkness. जो कि अंधेरे पर और गुनाह की बुनियाद थी. The devil's kingdom is the base of sin, death and darkness. शैतान की बादशाही जो है वो गुनाह की बुनियाद है And the base of death और मौत की बुनियाद है and darkness. और अंधेरे की बुनियाद है. But the Bible says Jesus is the light of the world लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह दुनिया का नूर who है, came to give salvation, who were in prison under the father of lies, Satan. और उस इंसान को यीशु के पास आना चाहिए जो शैतान की गुलामी में है. 2000 years ago, the great personality came to spoil devil. 2000 साल पहले एक शख्सियत इस दुनिया में आई जिसने शैतान की तमाम बादशाहत को खत्म कर दिया And he defeated devil on cross. और उन्होंने सलीब पर शैतान को मार दी. Jesus was born to spoil the kingdom of Satan यीशु मसीह इसीलिए पैदा हुए कि वो शैतान की बादशाहत को तबाह कर सके and to make his kingdom own kingdom. और अपनी बादशाही को कायम कर सके. Now Satan kingdom has spoiled on the cross अब शैतान की बादशाहत जो है वो सलीब पर तबाह हो चुकी है and the kingdom of Jesus has come. Hallelujah. और यीशु मसीह की बादशाहत जो है वो आ चुकी है And his tomb is empty और उसकी कब्र खाली है and he is not on the cross right now. और वो अब सलीब पर नहीं है. And what is the fourth responsibility of the one church? और कलीसिया की जो चौथे नंबर पर जिम्मेदारी है Produce the fruit. फल पैदा करना. If you don't have fruits, अगर आपके अंदर फल नहीं है so Jesus will not take you with him. तो यीशु मसीह आपको अपने साथ नहीं लेके जाएंगे. But Jesus said you will recognize the people by their fruits. यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोगों को पहचानोगे उनके फल के वसीला से. If the person prays and worship and obey Jesus, yes, he is a church. अगर एक शख्स जो है वो दुआ करता है, प्रशिश करता है, यीशु मसीह के हुक्मों को मानता है, उनकी पैरवी करता है,
If you wanna go with Jesus, अगर आप यीशु मसीह के साथ जाना चाहते you हैं have to be fruitful. तो आपको भी फलदार होना होगा। If you do not fruit in you, अगर आपके अंदर फल नहीं होगा you will not take it. तो वो आपको हर किस अपने साथ नहीं In लेकर the जाएगा। Bible, we see one story. Jesus was passing by a tree, हम खुदा के कलाम की बाइबल मुकद्दस में एक वाक़या पढ़ते हैं कि यीशु मसीह दरख्त के पास से गुजर रहे थे and Jesus wanted to get fruit of this